हेलो ट्रेडर्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी ट्रेडिंग बहुत अच्छे से चल रही होगी। और बीच में जो मैं आउट ऑफ स्टेशन था तो मैं अपने जो लाइव सेशंस की वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया था, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। तो आज हम फिर से जो है कंटिन्यू अपने सेशंस को कंटिन्यू रखेंगे और वीडियोस अपलोड होती रहेंगे। लेकिन आप लोग जो है बिल्कुल ही वीडियोस को लाइक नहीं कर रहे हैं, और वीडियोस को प्लीज़ लाइक किया कीजिए, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन भी मिलता है और जो मैं आगे सीरीज़ कंटिन्यू मैं आगे रख भी पाऊँगा। तो प्लीज़ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइज, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। बाइनरी ट्रेडिंग से जितने भी नॉलेजफुल वीडियोस हैं आपको मिलती रहें, उनसे आपको बाइनरी ट्रेडिंग सीखने को फ्री में मिलती है। ये गाइज, तो आज का जो हम ट्रेडिंग सेशन आप कंटिन्यू कर रहे हैं, तो गाइज देखिए, हमारा जो पिछला हमने लास्ट सेशन था वो था 28 दिसंबर को था। 12 था और 17,103 हमारा ओपनिंग बैलेंस था। 5% का गेम था और 855 हमारा टारगेट हमने अचीव कर लिया था। उसके बाद जो मैं आउट ऑफ स्टेशन था तो मैं बीच में बिना सेटअप के मैं ट्रेडिंग नहीं कर पा रहा था। लेकिन करने को मैं मोबाइल से भी करके दिखा सकता था, लेकिन मैं आप लोगों को पूरा क्लियर दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से आप जो एक छोटे से अकाउंट को जो है एक बड़ा अकाउंट कर सकते हैं। तो आप जो है बिना सेटअप के ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि अगर आप रिस्क लेंगे, क्योंकि अगर आपके पास कैपिटल है तो आप रिस्क ले सकते हैं, लेकिन कैपिटल नहीं है तो आपके रिस्क लेने के अलावा भी कुछ नहीं है। ठीक है, तो आज है 4 जनवरी और आज हमारा डे 13 है, और आज हमारा ओपनिंग बैलेंस होने वाला है 17,959। 5% का हम गेन करेंगे और 898 रुपये हमारा जो है आज का टारगेट रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए गैस, हम देरी ना करते हुए आज जो चलते हैं अपने क्यूटेक्स अकाउंट की तरफ। और मैंने अभी यहाँ पर जो है आज 4 जनवरी है, अभी मैं यहाँ पर देखिए कुछ ट्रेड्स ले रहा था, तो कुछ ट्रेड मेरी यहाँ पर लॉस हुई। और फिर मैंने उसके बाद जो है बैक टू बैक जो है यहाँ पर मैंने ट्रेड ली। एक ही टाइम फ्रेम पे मैंने यहाँ पर दो ट्रेड ली डिफरेंट पेयर्स में, जो है दोनों मेरे विनिंग रहे। क्योंकि आप देख सकते हैं एक ही टाइम फ्रेम पे यू आर जे पी वाई और ई यू आर जी पी पी में मैंने सेम टाइम पे मैंने यहाँ पर ट्रेड ली, और वो जो दोनों मेरी विनिंग रही। ठीक है, तो ये जो है मेरा जो है थोड़ा सा बैलेंस से मैं जो है एक्स्ट्रा चल रहा हूँ। बीच बीच में जो मुझे ट्रेड्स अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो वहाँ पर मैं ट्रेड ले लेता हूँ। तो चलिए गाइस, आज का जो हम ट्रेडिंग सेशंस हम स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो देखिए आज का जो हमारा जो टारगेट है, टारगेट रहने वाला है आज का हमारा। ठीक है, आज का हमारा 898 रुपये है, और हम जो है 3 से 4 ट्रेड लेंगे, ज़्यादा लंबा समय नहीं लेंगे, क्योंकि इतनी लंबी वीडियोस ना आप देखते हैं और मैं नहीं चाहता कि भी आप इतनी लंबी वीडियोस को स्किप कर करके देखें। तो मैं ज़्यादा छोटी सी छोटी वीडियो आपके लिए बनाऊँ, तो मैं यहाँ पर बस 2 से 3 ट्रेड ही लूँगा। ठीक है, और उसको करने के बाद हम जो है मार्केट से आउट हो जाएंगे और आज का हमारा जो है टारगेट हमारा अचीव हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज़ यहाँ पर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो यहाँ पर जो है थोड़ा मैं मार्जिन सेफ्टी के साथ जो है मैं डाउन साइड के लिए ट्रेड लूँगा, क्योंकि यहाँ पर जो है इस लेवल से जो है हमें क्लियर रिजेक्शन मिला है, लेकिन अभी भी गैप है, उस गैप को फिल कर सकता है, बायर्स की एक कैंडल आ सकती है। लेकिन कोई बात नहीं, अपॉर्चुनिटी हमें मिलती रहेंगी, इसमें हमें घबराना नहीं है। तो मैं यहाँ पर अपने लेवल्स लगा लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अपना एक लेवल लगा लिया, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक बार मैं दोबारा आके एक बार मैं चेक करूँगा, तो देखेंगे कि यहाँ पर जो है मार्केट इसी लेवल से जो है रिजेक्शंस लेके जो है बायर्स अपसाइड जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो जो मेरा एनालिसिस था कि देखिए मार्केट ने यहाँ से कंटिन्यू आया तो नीचे, लेकिन यहाँ पे रिजेक्शन दे के मार्केट इस गैप को फिल कर सकता है, क्योंकि जो मेरा एनालिसिस है मैं उस एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही मैं ट्रेड लेता हूँ, उससे बाहर मैं ट्रेड नहीं लेता। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा ट्रेड लेना डाउन साइड के लिए थोड़ा रिस्की हो जाता। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा वेट करना था, तो वेट मैंने किया यहाँ पर। और यहाँ पर यहाँ पर मैं एक थोड़ा सा और थोड़ा सा लेवल्स को एक बार ये थोड़ा सा ऊपर और आती है ना, तो मैं यहाँ पर जो है डाउन साइड के लिए एंट्री बना सकता हूँ। डाउन साइड के लिए जाऊँगा, फिर उसका मैं रीज़न बताऊँगा कि डाउन साइड के लिए मैंने एंट्री क्यों बनाई यहाँ पर। थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा, अब क्योंकि मुझे मार्जिन सेफ्टी भी मिल जाएगी। चलिए कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर ट्रेड ले लेता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर जो मेरा एनालिसिस कहता है कि यहाँ पर जो है मार्केट अगर 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम चेक करेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे कि क्लियर मार्केट ने यहाँ पर क्या किया कि मार्केट सीधा इस डिमांड जो मैंने लेवल्स लगाए थे लेवल्स को ब्रेक करके ब्रेक हुआ यहाँ पर, फिर से यहाँ पर जो है एक सेलर्स की कैंडल यहाँ पर क्लोजिंग दी। क्लोजिंग देने के बाद यहाँ पर बायर्स ने फिर से जो है इस स्पॉट पर एक कैंडल तो अपनी बनाई, लेकिन अब जाने की कोशिश भी की, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कितने स्ट्रॉन्ग एक लॉन्ग लेग क्लोजिंग यहाँ पर क्रिएट हुई, और वो भी सेलर्स के फेवर्स में थी और ट्रेंड भी डाउन था। तो मुझे ये अंदाज़ा हो गया कि मार्केट ने यहाँ पर रीटेस्ट किया, लेकिन यहाँ पर मुझे क्लियर आइडिया दे दिया कि यहाँ पर जो है अब डाउन साइड के लिए जो मैं एक एंट्री बना सकता हूँ वो मेरी जो है विनिंग ट्रेड रहेगी, और जो है मेरी विनिंग ट्रेड भी है और ये मेरा शॉर्ट शॉर्ट भी यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए
इस इस कैंडल की जो ये रिजेक्शंस थी, मैं इसी से समझ गया था कि मार्केट अब यहाँ से डाउन जाने वाला है। लेकिन जो ये गैप था, इस गैप को यहाँ पर एक कैंडल चाहे वो डोजी बना दे, चाहे वो एक हल्की सी जो है बायर्स की कैंडल, लेकिन यहाँ पर लॉस हो जाए। इसलिए मैंने वेट किया और एक कंफर्मेशन का वेट किया, और इस कैंडल पर देखिए मेरा कितना जो है शॉर्ट भी हुआ। अब मैं इस लेवल का वेट करूंगा। अगर मार्केट इस लेवल को भी ब्रेक करेगा तो फिर मैं डाउन साइड के लिए एंट्री बनाऊंगा। लेकिन उससे पहले जब भी कोई एक स्ट्रॉन्ग लेवल ब्रेक होता है तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि मार्केट वहाँ पे रिटेस्ट जरूर कर सकता है, तो अपनी कंफर्मेशन का वेट करना है। कंफर्मेशन के वेट करने के बाद जो है आप अपना जो है नेक्स्ट ट्रेड आप यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक बार देखूंगा कि यहाँ पर जो देखिए मार्केट जो है इसी लेवल पे जो है क्लोजिंग देने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि रिजेक्शंस के साथ अगर मार्केट यहाँ से अप साइड के लिए कोई मूवमेंट देगा तो हमें यहाँ पर वेट करना होगा एक कंफर्मेशन का कि मार्केट जो है अप साइड जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे कि मैं थोड़ा सा ट्रेंड लाइन को एक बार कॉपी कर लेता हूँ और आपको क्लियर दिखा देता हूँ कि मार्केट पूरा जो है अभी एक डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, डाउन ट्रेंड में है, और ये देखिए मार्केट कंटिन्यू एक यहाँ पर डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, तो जब भी आपका कोई ट्रेंड चल रहा हो ना, तो ट्रेंड के अगेंस्ट कभी भी ट्रेड मत लीजिए। अगर ट्रेड के अगेंस्ट अगर आप ट्रेड लेंगे तो हमेशा आपको लॉसेस फेस करने पड़ेंगे। क्योंकि अगर आप ट्रेंड में रिवर्सल की अपॉर्चुनिटी तब बना सकते हैं जब आपका कोई एक स्ट्रॉन्ग लेवल हो। ठीक है, और जब आपको पूरा एक्सपीरियंस हो तभी आप रिवर्सल के लिए ट्रेड लीजिए। लेकिन देखिए जितनी बार भी बायर्स यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं तो उनको जो है रिजेक्शन से मिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो डाउन ट्रेंड है और सेलर्स का प्रेशर यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा मार्जिन सेफ्टी का हम वेट करेंगे एक बार। ये मार्केट अगर इस लेवल तक, अगर ये कैंडल इस लेवल तक अगर कहीं आती है तो मैं एक डाउन साइड के लिए ट्रेड बना सकता हूँ। लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर रिजेक्शन दे दिया, कोई बात नहीं, हम वेट करेंगे। या तो मार्केट इस लेवल को ब्रेक करे या मार्केट इस लेवल को ब्रेक करे, तभी हम जो है उसी साइड का फिर एक जो हम ट्रेड बना सकें। क्योंकि जब तक हमें कंफर्मेशन ना हो तब तक हम ट्रेड नहीं ले सकते। ठीक है, तुक्केबाजी करना अलग बात है कि देखिए अप डाउन तो होना ही है, चाहे वो अप हो या डाउन। आपने लगा ली ट्रेड, विन होगा या लॉस होगा, दोनों में से एक काम तो होगा ही होगा। लेकिन तुक्केबाजी चलेगी नहीं इतने दिन तक। अगर आपको लर्निंग लेनी है तो आपको सीखना पड़ेगा, अगर ट्रेडिंग आपको करनी है बाइनरी ट्रेडिंग। क्योंकि सबसे टफ है बाइनरी ट्रेडिंग, सबसे इजी भी है, सबसे टफ भी है, और सबसे जल्दी पैसा भी बाइनरी ट्रेडिंग के अंदर ही बनता है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा, मुझे मार्जिन सेफ्टी अगर मिलती तो यहाँ पर बहुत अच्छा हो जाता। लेकिन मैंने पूरे एग्जैक्ट टाइम पे लगाई थी, लेकिन फ्लक्चुएशंस के कारण जो है मेरा जहाँ पर कैंडल की ओपनिंग हुई है वहीं मेरी ट्रेड लगी है। ठीक है, और जो मैं एक बार 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैं एक बार चेक करूँगा तो देखिए मेरा ट्रेड लेने का यहाँ पे मैं एक रीज़न बता देता हूँ कि ट्रेड लेने का मेरा रीज़न क्या है। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। मार्केट कंटिन्यू एक डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, डाउन ट्रेंड में है। मार्केट जो है अपना लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, और लो जो मार्केट ने जो बनाया उसको अपने लो को ब्रेक करके, जब ये जो ब्रेकआउट का जो इसने जो भी 20% का जो इसने ब्रेकआउट दिया है, और उसके बाद जो मार्केट जिस कैंडल के साथ जो रिजेक्शन आई थी, रिजेक्शन के बाद मुझे आइडिया हो गया था कि यहाँ पर जो है कैंडल अब जो है डाउन साइड के लिए ही मोमेंटम आने वाला। लेकिन अगर यहाँ पर अगर मेरा लॉस होता है तो कोई दिक्कत नहीं, इस लॉस को मैं कवर कर लूँगा। एनालिसिस आपका सही आप करते जाइए, पैनिक नहीं होना है अगर आपका लॉस हो जाए। तो मैं यहाँ पर जो है मार्टिंगल, सॉरी, यहाँ पर भी जो है मेरी ट्रेड बहुत गलत लगी है। कई बार आप होता है, कई बार मार्केट में जिस दिन आप फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो आप ट्रेड लेते कहाँ पर हैं और ट्रेड लगती कहाँ पर है। ठीक है, तो जिसने जो ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद ही जो देखिए यहाँ पर रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट के बाद ही जो है फिर इसी लेवल से जब देखिए कंटिन्यू जो है रेड कैंडल यहाँ पर आ रही है। ठीक है, एनालिसिस हमारा बिल्कुल सही था गाइस, लेकिन दोनों बारी हमारा जो है मार्जिन सेफ्टी से थोड़ा सा हम चूके हैं। ठीक है, दोनों बारी एंट्री हमारी गलत हुई है। हमेशा मैं ट्रेड लेने का आपको जो है, आप ट्रेड लेने में कभी भी जल्दबाजी मत कीजिए। ठीक है, हमेशा जब भी कैंडल की ओपनिंग हो आपको 5 से 10 सेकंड आपने वेट करना है। ठीक है, अगर आपको मार्जिन सेफ्टी मिल जाए तो बहुत अच्छी है। ठीक है, नहीं तो आपने वेट करना है 5 से 10 सेकंड का, हमेशा वेट करना है। क्योंकि कैंडल कई बार जैसे आप ट्रेड लेने वाले हो तो जो कैंडल गैप अप ओपन हो जाती है, कई बार गैप डाउन भी हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा जो है 5 से 10 सेकंड का हमेशा आपने वेट करना ही करना है, और उसके बाद हमेशा आपको ट्रेड लेना है।
ठीक है। तो देखिए गाइस, हमारा जो है मार्टिंगल भी हम यहाँ पर पिन कर चुके हैं, और यहाँ पर जो है हम एक ट्रेड और लेंगे, सॉरी 2 ट्रेड और लेंगे, और उसके बाद जो है मार्केट से यहाँ से हम आउट हो जाएंगे। ठीक है। आज का जो हमारा डे टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, और यहाँ पर भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती थी, लेकिन आपको समझाने के चक्कर में ये मिस हो गई। कोई बात नहीं, अपॉर्चुनिटीज तो बहुत मिलती रहेंगी। ठीक है गाइस, तो एक बार मैं पेयर्स चेक कर लेता हूँ, क्योंकि ना इस टाइम दिन के टाइम में यहाँ पर जो है हमेशा इनका जो यही टंटा रहता है कि यहाँ पर आपको परसेंटेज कमी देखने को मिलता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा आप जो है 6 to 9 के बीच में हमेशा ट्रेड कीजिए। यहाँ पर आपको बहुत सारे लाइव पेयर्स मिलेंगे। परसेंटेज आपको 82%, 85%, 88%, 90% तक भी कई बार आपको देखने को मिलता है लाइव पेयर्स के अंदर। ठीक है। और यहाँ पे पेयर्स भी आपको कम से कम भी 10 पेयर आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन इस टाइम आपको सिर्फ 2-3 पेयर मिलेंगे, उसमें परसेंटेज अच्छा नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, इस टाइम में ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि जो टाइम होता है 6 to 9 का, इसमें न्यूज़ वगैरह बहुत रहती है, तो न्यूज़ वगैरह भी आप देखिएगा, क्योंकि फ्लक्चुएशन इस टाइम ज़्यादा होती है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है बैक टू बैक जो है सेलर्स यहाँ पर एग्जॉस्ट हो चुके हैं, तो कोई बात नहीं, हम जो है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे गाइस। ओके। तो ट्रेड नहीं बन रहा हमारा। मैं कब से जो मार्केट में कैट जीपीवाई को नोटिस कर रहा हूँ, यहाँ पर मार्केट कंटिन्यू एक अप ट्रेंड में है, कंटिन्यू एक अप ट्रेंड में है। ये तो यहाँ पर गैस, यहाँ पर एक लेवल है, और लेवल से जो है रिजेक्शन, यहाँ भी हम ट्रेड नहीं बनाएंगे, एक बार हम वेट करेंगे। ठीक है। पेशेंस के साथ आपने ट्रेड करनी है, जल्दबाजी में ट्रेड नहीं करनी है। अगर आप पेशेंस रख के ट्रेड करेंगे तो आप जो है विन ही करोगे, लॉसेस आपको बहुत कम होंगे। जब मार्केट पूरे एक पीक पॉइंट पे होता है ना, तब आप वहाँ के अब आपके लिए ट्रेड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब आप एक टॉप पे, जब आप अप साइड के लिए अप ट्रेंड होता है, मार्केट जब टॉप लेवल पे होती है ना, आप आपके लिए एक ट्रेड लगाती हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कैंडल है, ठीक है, यहाँ पर ये कैंडल है, ये कैंडल आप बनी और आप सोच रहे हैं कि मार्केट का अगर नेक्स्ट कैंडल, लेकिन वहीं से वो रिवर्सल ले लेती है, तो इससे क्या होता है कि आपका लॉस हो जाता है। आप कहते हो कि भाई मैंने तो ट्रेंड में ट्रेड ली, और लेकिन वो मेरा लॉस भी होगा। लॉस क्यों हो गया? क्योंकि मार्केट उस वक्त पीक पॉइंट पे होता है, प्राइस अपने जो है पूरे जो है पूरे पीक पॉइंट पे होता है, और वहां से जो है मार्केट गिरना जब चालू कर, जब पूरे मार्केट टॉप लेवल तक जाता है ना जब प्राइस, तो उसके बाद जो है फिर सेलर्स की एंट्री होती है, तो मार्केट उस सेलर्स फिर जो है उसी प्राइस को गिराते हुए नीचे तक भी लेके आते हैं। तो अपने इन्हीं चीजों को समझना है, धीरे धीरे मार्केट को एनालाइज अपने करना है गाइस। तो 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पे चेक कर रहे थे। ओके। और यहाँ पर जो है बैक टू बैक्स जो है कैंडल्स बन रही हैं। देखिए, बैक टू बैक जो है सेलर बायर्स की कैंडल बन रही हैं, तो देखते हैं इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ होती है, फिर जो है हम यहाँ पर एक ट्रेड लेने वाले हैं। यहाँ पर 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। क्या है, जब तक आपको क्लियर लेवल्स ना मिले ना, मार्केट में पीछे गैप हो, तो आपको इतना क्लियर आइडिया एनालिसिस आप नहीं कर पाते हैं कि भाई आपको ट्रेड लेना चाहिए। मैंने यहाँ पर ट्रेड को अवॉइड इसलिए किया, क्योंकि मार्केट ने अगर इस लेवल से यहाँ से जो है रिवर्सल दिया, तो यहाँ पर जरूर एक जो है सपोर्ट जोन, डिमांड जोन होगा, और वो भी एक स्ट्रॉन्ग लेवल होगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग लेवल यहाँ पर होगा, और उसी वजह से देखिए यहाँ पर जो एक बायर्स की कैंडल आई और बैक टू एक बायर्स की, लेकिन यहाँ पर भी जो एक लेवल है, जो इसके लिए जो रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर भी तो गैप है ना, इस गैप पर भी तो जो है प्राइसेस जो है नेक्स्ट ट्रेड अभी लेने वाले हैं, और ट्रेंड लाइन का जो है ब्रेकआउट यहाँ पर हो चुका है, और बस हम इसका रिटेस्ट का एक बार वेट करेंगे, और वेट करने के बाद जो है नेक्स्ट जो है हम अप साइड के लिए जो है हम ट्रेड लेंगे, क्योंकि मार्केट ने जो है यहाँ से मोमेंटम देके जो ये ब्रेकआउट दिया इस ट्रेंड लाइन का, तो यहाँ पर एक जो रिटेस्ट करके फिर से जो अप जा सकते हैं। तो हम जो है पूरी मार्जिन सेफ्टी का यहाँ पर वेट करेंगे, मार्जिन सेफ्टी लेंगे पूरी, और
थोड़ा सा वेट करेंगे। कैंडल अगर ये थोड़ा सा नीचे, अगर क्लोजिंग थोड़ा सा नीचे आएगी तो आप साइड के लिए एक ट्रेड यहाँ पर बना सकते हैं। क्योंकि देखेंगे कि आपने यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन का जो है ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ है। और 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक बार हम चेक करेंगे। कैंडल अगर सीधी निकल जाएगी तो कोई बात नहीं। 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर जो है एक रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस से यहाँ पर जो है हमें जो है रिजेक्शंस देखने को मिल सकता है। ये तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर वेट करेंगे गाइस। और वेट करने के बाद देखेंगे अपॉर्चुनिटी, अगर हमें बेस्ट से बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो उसी को हम लेंगे और उसी पे हम ट्रेड करेंगे। या अभी तक हमने जो है 4 ट्रेड ली, अभी तक 4 ट्रेड लिए हमने, उसमें से हमारा 1 लॉस है और 3 विन है। तो इसी तरीके से आपने एनालिसिस करते रहना है, ठीक है। तो इस रेजिस्टेंस लेवल से जो हमें रिजेक्शंस देखने को मिल रही है, लेकिन मोमेंटम अप साइड का है तो हम यहाँ पर रिवर्सल के लिए ट्रेड नहीं लेंगे। जितना हो सकेगा हम मार्जिनल सेफ्टी कम यूज़ करेंगे। थोड़ा सा अगर कैंडल इस लेवल पर क्लोजिंग दे तो मैं अप साइड के लिए यहाँ पर ट्रेड बना सकता हूँ, तो हमारी शॉर्ट मिलेगी। क्योंकि ये मेरे कुछ शॉर्ट पैटर्न्स भी हैं जिनको मैंने बहुत उन पे मैंने ट्रेड्स विन किए हैं। तो थोड़ा सा अगर ये नीचे क्लोजिंग देती है तो मैं यहाँ पर जो है डबल अमाउंट की ट्रेड ले लेता, लेकिन देखिए कैंडल इतनी नीचे नहीं आई है। साथ के साथ रिजेक्शंस भी हमें देखने को मिले, जो मैंने आपको बताया कि रिजेक्शंस यहाँ पर होता है, ठीक है। तो मार्केट देखते हैं 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक बार हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर भी रिजेक्शंस मिल रहा है, ऊपर एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। ओके गाइस, तो देखते हैं कैंडल की क्लोजिंग। ये गैस, तो मैंने यहाँ पर जो है एक डाउन साइड की मैंने ट्रेड बना ली है, ठीक है। डाउन साइड का मैं रीज़न बता देता हूँ, डाउन साइड के लिए मैंने ट्रेड क्यों ली यहाँ पर। क्योंकि देखेंगे कि जिस कैंडल ने जो ब्रेकआउट दिया था, ठीक है, यहाँ पर जब मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई हुई थी, ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी है, आप देखेंगे, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, यहाँ पर एक जो रेजिस्टेंस भी है, उस रेजिस्टेंस के नीचे जो है एक जो है कैंडल यहाँ पर क्लोजिंग दी बायर्स ने, और उसके बाद में जो है यहाँ पर सेलर्स की जब कैंडल आई तो यहाँ प्राइस का जो गैप था उस गैप को फिल कर सकती थी कैंडल। लेकिन यहाँ पर कैंडल नीचे भी आई, लेकिन यहाँ पर जो इतना स्ट्रॉन्गली रिजेक्शंस हमें यहाँ पर देखने को मिला, तो देखते हैं हम ट्रेड का पर हम रिजल्ट का वेट करेंगे भाई कि हमने हमारा एनालिसिस सही था या गलत था। तो वेट करेंगे ट्रेड का। मुझे तो लगता है कि ट्रेड विन हो जानी चाहिए, क्योंकि मेरे ये जो शॉर्ट पैटर्न से ही जो मैंने इनके ऊपर जो मास्टरी मैंने की हुई है। तो देखिए गाइस, हमने 5 ट्रेड ली हैं, 5 में से अभी तक 1 और एक लास्ट ट्रेड लूँगा। लास्ट ट्रेड लेने के बाद हम मार्केट यहाँ से आउट हो जाएंगे और आज का जो है हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक बार मैं जितना मोस्टली कोशिश कीजिए कि आप एक पेयर पे ही अपनी ट्रेड लीजिए, ठीक है। एक पेयर पे ही अगर आप जितना एनालिसिस करेंगे ना, उतना ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा। लेकिन आप जब अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे, बदल बदल के पेयर्स बार बार आप बदलते रहते हैं, तो वहाँ पे सिर्फ आप अपॉर्चुनिटी फाइंड करते हैं। लेकिन आपको लर्निंग तभी मिलेगी जब आप एक चार्ट पर बैठकर देखेंगे, फोकस करेंगे, मार्केट कैसे अप जा रहा है, कैसे डाउन जा रहा है, किस लेवल से रिजेक्शन ले रहा है, किस लेवल से रिवर्सल ले रहा है, कहाँ से जो उसने मोमेंटम दी है। तो उन चीज़ों को आपने समझना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो है अब एक अप साइड के लिए एक ट्रेड बनाने वाला हूँ। तो मैंने आपको क्या बताया था कि आपने हमेशा वेट करना है 5 से 10 सेकंड का। और देखिए, मैं ट्रेड लेना चाहता था यहाँ पर, कैंडल की क्लोजिंग यहाँ थी, लेकिन गैप अप ओपन हुई। गैप अप ओपन होने के बाद में देखिए यहाँ पर जो मेरी एंट्री, यहाँ पर कोई बात नहीं, एंट्री हमारी गलत हुई है, लेकिन अब मैं हमेशा जब ट्रेड करता हूँ तो ऐसे मैं वेट करता हूँ और वेट करने के बाद ही मैं ट्रेड लेता हूँ। तो देखते हैं हमारा जो इस ट्रेड का रिजल्ट क्या रहता है। क्योंकि जो मेरा एनालिसिस है कि मार्केट ने जो है बैक टू बैक जो सेलर्स की 3 कैंडल आई थी, इस लेवल को ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग दी, और यहाँ से जो है अब रिटेस्ट करने के बाद जो है मार्केट अब अपसाइड के लिए यहाँ पर टेस्ट, और वैसा हो भी रहा है। क्योंकि हम एक प्रॉपर तरीके से मार्केट को एनालाइज कर रहे हैं, एक ही चार्ट पर हम बैठे हैं, ठीक है।
मैं जब मेरा बैक टू बैक 2 से 3 जब लॉसेस हो जाते हैं ना, तब मैं पेयर्स को चेंज करता हूँ अदर पेयर्स पे। नहीं तो मैं एक ही पेयर्स पे मोस्टली ट्रेडिंग करने की मैं कोशिश करता हूँ कि वहीं से मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मैं फाइंड करता हूँ। तो देखिए गाइस, मैंने आपके सामने बैक टू बैक्स, कोई रॉकेट साइंस नहीं था इसमें। मैंने बैक टू बैक्स ना कोई इंडिकेटर मैंने यूज़ किया, सिर्फ ओनली मैंने अपने लेवल्स लगाए, प्राइस एक्शंस को समझा, पैटर्न्स को समझा, अपने शॉर्ट्स को मैंने समझा, और उन्हीं चीज़ों पर जो है मैंने ट्रेड की। और ट्रेड करने के बाद में यहाँ पर देखिए मेरी टोटल कितनी ट्रेड्स हो चुकी हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 ट्रेड हो चुकी हैं, जिसमें से मेरा एक लॉस है और बाकी सारे भी हैं। तो ये एक्यूरेसी आपको जो है इतनी देखने को कहीं भी नहीं मिलेगी, सिर्फ आपको बाइनरी ट्रेडर चैनल पे ही आपको देखने को मिलेगी। और मेरे साथ जो है मेरे सिग्नल्स को अगर कॉपी करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं, तो जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक मेंशन किया हुआ है। तो चलते हैं हम अपनी जो है मेंटेनेंस शीट की तरफ, और यहाँ से हम इसको कॉपी करके यहाँ करेंगे। और आज हमारा जो है डे 13 का भी जो टारगेट आज हमने कंप्लीट कर लिया है गाइस। तो इसी तरीके से हम ग्रो करते जाएंगे, और हम अपने चलते हैं मेंटेनेंस शीट में। मेंटेनेंस शीट में जाएंगे तो यहाँ पर जो है हमारा ओपनिंग बैलेंस था ये था, और यहाँ पर जो आज का हमने टारगेट अचीव किया है 898 रुपये का। ठीक है, तो 898 रुपये मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो अब हम देखें हमारा क्लोजिंग बैलेंस हो गया है 18,911। और जो है हमने टोटली राउंड फिगर में करें तो 9,000 का समथिंग हमने जो है टोटली टोटली हमने जो है, आप देखेंगे यहाँ पर टोटली 13 डेज में हमने 10,000 की कैपिटल से अपना 9,000 का हमने प्रॉफिट कर लिया। तो कोई बुरा नहीं है गाइस, 10% का गेन लेके मत चलिए। 10% का गेन आप तभी लेके पाएंगे जब आपकी एक्यूरेसी अच्छा हो। ठीक है, आप कोशिश कीजिए कि 2 से 3%, 4%, 5%, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आप बिगिनर हैं, स्टार्टिंग से आप अपना अकाउंट ग्रो करना चाहते हैं, तो इसी लेवल को आप मेंटेन रखिए और इसी तरीके से एनालाइज करते जाइए। ट्रेडिंग आप अपनी कंटिन्यू रखिए, क्विट मत करिए। और मिलते हैं फिर से अलग एक लाइव सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय ट्रेडर्स।